हेलो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं? जब ऑक्सीजन होता है एसिड में, मतलब ऑक्सीजन से कोई एलिमेंट अटैच होता है जो मेन एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होता है एसिड्स में तो उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये फास्फोरस है, इससे ऑक्सीजन अटैच्ड है इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सो एसिड हो गया। अब ऑक्सो एसिड में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिए हुए हैं, एक लिया हुआ फास्फोरिक एसिड का और एक लिया हुआ है फास्फोरस एसिड का। तो जो फास्फोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला होता है H3PO4 और जो फास्फोरस एसिड है उसका फॉर्मूला होता है H3PO3। इसको फास्फोनिक एसिड भी बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो फास्फोरिक एसिड है इसमें अगर हम देखें हाइड्रोजन कितने हैं? 3, ठीक है। और फास्फोरस एसिड में भी कितने हाइड्रोजन है? 3। तो जब हम एसिडिटी की बात करें, यानी कि हम जिसको बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड या फिर डाई बेसिक एसिड या फिर ट्राई बेसिक एसिड्स, ठीक है। तो एसिड्स इस टर्म में क्या बोले जाते हैं कि वो जितने प्रोटॉन डोनेट करते हैं, यानी कोई भी एसिड जितने प्रोटॉन डोनेट करता है, यानी आयोनाइज होकर जितने H+ आयोन देता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या कहलाता है? अगर 1 प्रोटॉन देगा तो मोनो बेसिक एसिड कहलाएगा, अगर 2 प्रोटॉन देगा तो फिर डाई बेसिक एसिड कहलाएगा, और 3 देगा तो ट्राई बेसिक एसिड कहलाएगा। ऐसे ही सो ऑन चलता रहता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 प्रोटॉन्स हैं H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड में। तो ये अटैच्ड किस तरह से होते हैं, जो यानी कि जो बॉन्ड है किस तरह से, तो जो फॉस्फोरिक एसिड है उसमें इस तरह से 3 OH जो है वो फॉस्फोरस से अटैच्ड होते हैं, यानी P से अटैच्ड होते हैं इस तरह से, और एक ऑक्सीजन। तो क्योंकि 3 OH हैं तो यहां से क्या हो सकता है, ये 3 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड क्या डोनेट कर सकता है? 1 2 3 प्रोटॉन को, क्योंकि ये प्रोटॉन जो है ये एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये 3 प्रोटॉन डोनेट करने की वजह से इसको बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड, ठीक है। और इसको ट्राई प्रोटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटिक मतलब प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं फास्फोरस एसिड की, अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो H3PO3, तो यहाँ पर देख के हम सोचने लगते हैं, मतलब जनरली लोग क्या करते हैं या स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सोचने लगते हैं कि 3 प्रोटॉन है, इसका मतलब ये भी 3 प्रोटॉन ही देगा, तो ये भी क्या हो गया? ट्राई बेसिक एसिड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर होता क्या है, क्योंकि फास्फोरस से केवल 2 ही OH ग्रुप अटैच्ड होते हैं, ठीक है। बाकी जो है हाइड्रोजन वो डायरेक्टली फास्फोरस से अटैच्ड है और एक ऑक्सीजन अटैच्ड है, ठीक है। तो जो 2 OH यानी कि 2 हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यहां पर आप देख सकते हो केवल ये ही एसिडिक है नेचर में, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। तो जब ये इसका क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, तो ये केवल 2 प्रोटॉन ही डोनेट करेगा, यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी 2 प्रोटॉन की वजह से इसको क्या बोलते हैं, यानी 2 प्रोटॉन का क्या हो रहा है? आयोनाइजेशन हो रहा है या फिर डोनेशन हो रहा है, उसकी वजह से इसको बोलते हैं डाई बेसिक एसिड। किसको? फास्फोरस एसिड को, यानी कि H3PO3 को। ओके, तो इसको और क्या बोल सकते हैं? डाई प्रोटिक। तो यहां पर ये देख के कि हाइड्रोजन 3 है तो इसको ट्राई बेसिक नहीं बोलना है। क्या है ये होता है डाई बेसिक एसिड। आई होप इनका अंतर क्लियर होगा कि फास्फोरिक एसिड में क्या है और फास्फोरस एसिड में क्या है। यानी फास्फोरिक एसिड हो गया ट्राई बेसिक एसिड और फास्फोरस एसिड हो गया डाई बेसिक एसिड। आई होप क्लियर होगा इसका आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।